गोपाल। जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण। गीता प्रेमियों को वंदन प्रणाम, सुनने वालों को हृदय से प्रणाम। जो सुनते हैं भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान को जो प्रिय है उसको वंदन करने से भगवान राजी होते हैं। गोपाल कृष्ण 61वें श्लोक में जाए उसके पहले आप हिंदी में, ये अभी अभी 2 दिन से शुरू हुआ है ना, सुनने वाले अपरिचित हैं। थोड़ा परिचय देना ये है कि ये बोलने वाला है ना कुछ नहीं जानता है और फिर भी बोलता है फिर भी भगवत गीता जी को बताता है। तो इसके बारे में कोई ज्ञान की कहाँ जरूरत है। भूख लगी है ना, भूख है ना तो रोटी चाहिए बस। धूप में एक पशु धूप और लू में जो है जंगल में भटक रहा है। जंगल भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है, वो जो ने उज्जड़ है, वीरान है। ऐसे वीरान प्रदेश में एक पशु लू में त्रस्त परेशान हो रहा है बेचारा वो जीव। एक पशु, भैंस बैल कुछ भी समझ लो, गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल। तो वो पानी ढूंढेगा वा तो कहीं छाँव ढूंढेगा। तो बोलो ये अंदर से आती है ना बात। वो कुछ शास्त्र तो नहीं पढ़ा है। सुख के प्रति जाओ, जहाँ दुख नहीं है, दुख का निवारण है वहाँ जाओ। ये छाँव छाँव दूर कहीं जब पेड़ 4-5 दिखते हैं तो वो वहाँ चला जाएगा। ये पशु प्राणी उसके नीचे जाएगा। ठंडक है जहाँ, छाँव है यहाँ, और पानी भी ढूंढेगा कहीं पानी मिल जाए। तो ये बोलने वाला जो है ना, ऐसा पशु तुल्य है। केवल पशु को जितनी बुद्धि है ना, इतनी बुद्धि है। दुख के उपाय कहाँ है, दुख कहाँ, निवृत्ति कहाँ है, दुख कहाँ, दुख का उपाय क्या है। पानी पीना है, तृष्णा लगी है तो पानी कहाँ है, भूख लगी है तो रोटी कहाँ है। बस यही प्रयास है गीता जी में से। वही छाँव, वही पानी, वही रोटी मिलती है। ये संसार की धूप जो है ना, संसार की लू, ये गीता जी छाँव देती है। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। आत्मा में भूख लगती है ना, हाँ, ये को भूख लगती है, हाँ, सच्चे सुख की, तो गीता जी ज्ञान भक्ति वगैरह देती है। तो ये तो केवल यही है, छाँव छाँव, धूप में छाँव, भूख में रोटी और तरस में पानी। गोपाल कृष्ण। और बिना बिना जाने हम आम नहीं खा सकते क्या? आम के बारे में हम कुछ नहीं जानते। आपने कहा भाई साहब हमें आप 2-4 आम दियो। आजू बाजू में आम के पेड़ है, मैंने देखे हैं आम कहाँ पर है, तो मैं ला के दूंगा या आपको बता दूंगा ये इधर आम के पेड़ हैं, आप चले जाइए, नहीं तो मैं ला के दूंगा। अच्छा, ये आम में जब ला के दूंगा तो आम के बारे में मैंने कुछ जाना क्या? इतना जाना यहाँ आम है। और आम के बारे में जानना क्या होता है? आम इतनी मधुर क्यों है, इतनी सुगंधी क्यों है, वो कैसे रस पृथ्वी से, जमीन मिट्टी से वो कैसे इतना मधुर मधुर रस खींच के वो आम का फल वो इकट्ठा कर देता है। वो रस, उसका रसायन शास्त्र क्या है, उसमें प्राणी शास्त्र नहीं, वनस्पति शास्त्र, हाँ, कितनी गहन अभ्यास करना पड़े और फिर भी कुछ समझ में नहीं आवे। ये आम के बारे में कुछ नहीं जाने बिना भी आम तो खा सकते हैं। रोटी के बारे में हम क्या जानते हैं? हाँ? गेहूँ कैसे पकते हैं क्या जानते हैं? एक छोटा सा बीज, उसमें गेहूँ का पौधा, फिर कितने गेहूँ। हरे हरे कृष्ण। वो पानी से, जल से, माटी से, हाँ, गेहूँ बन जाते हैं। कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। सत्य सत्य, हाँ, हम भूखे हो जाते हैं और रोटी चाहते हैं।
तो उसमें उसमें ज्ञान की क्या जरूरत है? पशु पशु बुद्धि में भी तो ये आ जाता है, तो हम पशु बुद्धि है बस। इतना ही। हमारी रोटी, हमारा पानी, हमारी छाँव, ये सब गीता में है, रामायण में है, हमारे शास्त्रों में है, भक्ति में है, ज्ञान में है, निष्काम कर्मयोग में है। तो ये बात आपको बताई इसलिए कि आप, ये बार बार पहले कहा करता था, कुछ 3-4 महीना से ये चल रहा है। शुरू शुरू में बहुत कहा करता था, मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो आज फिर से आपके निमित्त उसका पुनरावर्तन हो गया, फिर से बोल दिया, कह दिया, और सत्य सत्य कह दिया। हुँ? ये विनय के लिए नहीं, ये नम्रता के लिए नहीं, ये अहंकार को छिपाने के लिए नहीं है। अहंकार को छिपाते हैं ना हम, हमारे दोषों को छिपाते हैं ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल। वो छिपाने, अहंकार को भगवान सब कर देगा भगवान के शरण में। हाँ, ये सब हो जाता है। 61वां श्लोक का गायन करें। श्री भगवान उवाच, दूसरा अध्याय सांख्य योग, 61वां श्लोक। श्री भगवान उवाच, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मतपरः विषये यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित, किसकी बुद्धि स्थिर थई हुई, वो भगवान बता रहे हैं। और क्यों करनी चाहिए बुद्धि को स्थिर? 70 में, 70 में, 71, 72 में सब भगवान बता गए। परम शांति, ब्रह्म निर्वाण रूप शांति वो सब मिलती है साधक को। जो शांति चाहता है ना, तो ये रास्ता भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे परायण हो जाए। तानि सर्वाणि संयम्य, 60वें श्लोक में तो कहा कि इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। सुनने वालों को निवेदन है, भगवत गीता खोलें, या तो ग्रुप में जनार्दन साहब रखते हैं, वे श्लोक का दर्शन के लिए शब्द हमारी सिजल बहन जी गा देती है, सुंदर पठन करती है। हाँ, और हम आप लोगों के लिए ये सरल बिना कुछ जाने आम बता देते हैं। हरे हरे कृष्ण गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण। तो तानि सर्वाणि संयम्य का अर्थ क्या है? वो सब इंद्रियां जो प्रमाथिनी है, तूफानी है, बलवान है और वश में नहीं आती है, और वो मन को खींच लेती है, मन को अस्थिर कर देती है। ये उसको नियमित संयमित करके, उसको शांत करके, युक्त पुरुष आसीत बैठे मत पर, मेरे परायण होके बैठे मीन्स अपना जीवन व्यतीत करें। बैठे, आसित का अर्थ है बैठे, मतलब के बैठ जाना है क्या? वो तो निष्काम कर्म हो या तो सकाम कर्म हो, नियत कर्म तो करने ही है। नियत कर्म हमारे कर्तव्य कर्म, सहज कर्म जो भी है, वो तो करने ही है। तो निष्कामता क्या है? ये सब भगवान का है, ये संसार भगवान का है, ये पदार्थ जो है, ये जो साधन सामग्री है भगवान की है, करके उसका उपयोग भगवान के संसार के लिए करते रहे, निष्काम कर्म हो गया। हरे कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल। तो वो तो कर, वो युक्त आसित मत पर भगवान के परायण होना क्या है? ईश्वर परायणता क्या है? मत पर भगवान कहते हैं मेरे परायण हो जाए, हम कहेंगे ईश्वर परायण हो गया वो जीव। हाँ, भगवान की परायणता आ गई, तो भगवान ही श्रेष्ठ है, भगवान ईश्वर ही, परमात्मा ही। हाँ, ये सब भगवान का है। इसलिए संसार, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये आकाश, ये जल, ये सुख दुख दुष्ट संत जो भी है, सब भगवान की माया ने, भगवान की प्रकृति ने सब पैदा किया। बस ये चल रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतनी श्रद्धा हो जाए, इतनी, हाँ, शास्त्रों के बाहर निकलने के बाद यदि शास्त्र में श्रद्धा नहीं हो रही है फिर भी भगवान है, ऐसी श्रद्धा बनती है, भाई शास्त्रों की कथा के अनुसार भगवान नहीं है। हाँ, और तो रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा है कि आपके हृदय में सत्य विचार है,
ये केवल इतने पुस्तकों में ही भगवान आ गए क्या? भगवान इतना छोटा है क्या? उसके बाहर भी भगवान है, अंदर है, बाहर भी है। हमारे ग्रंथों में भी है, ग्रंथों के बाहर भी है। जहाँ आपकी श्रद्धा स्थिर हो, भगवान का शरण लो। ऐसा करके भगवान कृपालु, दयालु हो बनते हैं और जीवों पर प्रसन्न होते हैं। भगवान ने कहा कि ऐसा करने से वशे ही यश इंद्रियाणि, आपकी इंद्रियों मतलब साधक की इंद्रियों जब वश में आ जाती है तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी प्रज्ञा शांत हो जाती है, उसकी बुद्धि, प्रज्ञा ले बुद्धि, बुद्धि, हाँ, प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि शांत हो जाती है। शांत बुद्धि होती है तो आनंद, ब्रह्म शांति, शांति ब्रह्म निर्वाण रूप शांति, वो सब प्राप्ति होती है। और अंदर का प्रसाद, अंतकरण का प्रसाद भी भगवान ये सब बताएंगे। हम उसको देखेंगे आगे आगे। 72 श्लोक है, अब 61 और 11 बाकी हैं। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, हे भगवान संकट हरो भगवान, हम आपके शरण में हैं। गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल गोपाल कृष्ण। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम।